आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की ब्लॉक की ग्राम पंचायत किशनपुर जमालपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद तहसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव 2022 में उनकी पत्नी प्रवीण बानो ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित हुई थी। वहीं उन्होंने बताया कि भारी मतों से चुनाव हारे वाजिद पुत्र मुस्तफा द्वारा प्रवीण बानो के निर्वाचन के बाद से ही लगातार ग्राम प्रधान को परेशान करने की नियत से शिकायतों का दौर शुरू किया। उन्होंने कहा कि वाजिद पुत्र मुस्तफा ने उनकी पत्नी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायत करी थी और शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फर्जी करा दिया था, लेकिन अब सभी जांच पूरी होने के बाद यह प्रमाणित किया गया है कि सभी दस्तावेज सही हैं। उन्होंने कहा कि मात्र साजिश के तहत चुनाव हारने को लेकर इन लोगों के द्वारा एक महिला जनप्रतिनिधि को परेशान करने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया, जिसको लेकर वह पुलिस को तहरीर देंगे और साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से गांव में क्षेत्र में उनकी छवि धूमिल करने का कार्य भी किया गया है, उसको लेकर वह मानहानि का भी दावा करेंगे। ये त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें ग्राम किशनपुर जमालपुर में मेरी पत्नी निर्वाचित हुई थी और भारी अंतर से जो प्रतिद्वंदी ने चुनाव हराया था। जो प्रतिद्वंदी था वाजिद एक मुस्तफा का लड़का है, उसने शैक्षिक प्रमाण पत्र को लेकर उत्तराखंड के जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग हो, पंचायत विभाग हो, पंचायती मंत्री हों, सबके यहाँ शिकायत करी थी कि इनका जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। सारी शिकायतों की जांच करने के बाद डीपीआरओ के यहाँ से जो मुझे पत्र प्राप्त हुआ है 7 तारीख की, इसी महीने की 7 तारीख के, जो हमें भी प्रतिलिपि और शिकायतकर्ता को भी, उसमें ये निस्तारित कर दिया कि ये प्रमाण पत्र फर्जी नहीं, स्कूल में रिकॉर्ड मौजूद है। और मेरा कहना यह है कि ये समस्या, ये शिकायतें सारी निस्तारित होगी, लेकिन जिस तरह एक महिला जनप्रतिनिधि को इन लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जबकि इनको खुद भी मालूम है कि शैक्षिक प्रमाण पत्र ओरिजिनल है, इन्होंने एक अधिकारी और एक जनप्रतिनिधि जो बड़े जनप्रतिनिधि है उनसे मिलकर ये शैक्षिक प्रमाण पत्र एक शिक्षा विभाग के अधिकारी से कूट रचित और फर्जी लिखवा लिया था। जब हमें जानकारी लगी तो सवाल यह है संदीप जी कि मान लो आप किसी मामले की जांच कर रहे हैं तो पहले आप उसका पूरी बैकग्राउंड जहां से वो जारी है उसके देखेंगे, लेकिन उस अधिकारी ने बिना जांच करे ही कूट रचित लिख दिया। बाद में उसने हेडमास्टर जो प्रधान अध्यापक थे जहाँ से ये प्रमाण पत्र जारी है, जहाँ परीक्षा हुई थी, उससे स्पष्टीकरण मांगा। उसने स्पष्टीकरण में अपना सारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया और उसने कहा कि व्यक्तिगत परीक्षा 2016 में 3 सेंटर रुड़की क्षेत्र में बनाए गए थे, रुड़की ब्लॉक में, और खंजरपुर के इस सेंटर पर प्रवीण बानो किशनपुर की महिला ने यहाँ परीक्षा दी थी और ये नंबर 1 का है। तो उसी पे ये सारी शिकायत की जांच के बाद डीपीआरओ से जो लेटर प्राप्त हुआ है, ये प्रकरण निस्तारित कर दिया गया है। अब इसमें हम जो कि यह 1 साल का करीब समय गुजर गया और इन लोगों द्वारा महिला जनप्रतिनिधि को जिस तरह हरेसमेंट, महिला उत्पीड़न जो भी कर सकते हैं इनके द्वारा किया जा रहा है। अब हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक दृष्टि भाई उसी दिन से, जिस दिन से हम चुनाव आ रहे थे और चुनाव जीत के आई थी मेरी पत्नी, उसी दिन से लगातार परेशान किया जा रहा है। हर आपके द्वारा जो कार्रवाई की जाए नहीं, पहले पुलिस, क्योंकि ये मामला एक साजिश के तहत शैक्षिक प्रमाण पत्र को फर्जी, पूरा एक माहौल बनाया गया पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में, और गांव में तो ऐसा माहौल बना दिया कि बिल्कुल फर्जी तरीके से चुनाव लड़े हो। अब ये चूँकि जांच आ गई है और हम भी इसी उसमें थे कि ये एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो हम संबंधित थाना को अभी एक तहरीर देंगे और उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका सहारा लेंगे। अधिकारी को हाँ बिल्कुल, जो भी इसमें शामिल है वो हमें जानकारी है और उनके नाम से रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें ग्राम किशनपुर जमालपुर में मेरी पत्नी निर्वाचित हुई थी और भारी अंतर से जो प्रतिद्वंदी ने चुनाव हराया था। जो प्रतिद्वंदी था वाजिद एक मुस्तफा का लड़का है, उसने शैक्षिक प्रमाण पत्र को लेकर उत्तराखंड के जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग हो, पंचायत विभाग हो, पंचायती मंत्री हों, सबके यहाँ शिकायत करी थी कि इनका जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। सारी शिकायतों की जांच करने के बाद
डीपीआरओ के यहाँ से जो मुझे पत्र प्राप्त हुआ है 7 तारीख की, इसी महीने की 7 तारीख के, जो हमें भी प्रतिलिपि और शिकायतकर्ता को भी, उसमें ये निस्तारित कर दिया कि ये प्रमाण पत्र फर्जी नहीं, स्कूल में रिकॉर्ड मौजूद है। और मेरा कहना यह है कि ये समस्या, ये शिकायतें सारी निस्तारित होगी, लेकिन जिस तरह एक महिला जनप्रतिनिधि को इन लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जबकि इनको खुद भी मालूम है कि शैक्षिक प्रमाण पत्र ओरिजिनल है, इन्होंने एक अधिकारी और एक जनप्रतिनिधि, जो बड़े जनप्रतिनिधि है, उनसे मिलकर ये शैक्षिक प्रमाण पत्र एक शिक्षा विभाग के अधिकारी से कूट रचित और फर्जी लिखवा लिया था। जब हमें जानकारी लगी तो सवाल ये है संदीप जी कि मान लो आप किसी मामले की जांच कर रहे हैं तो पहले आप उसका पूरी बैकग्राउंड जहां से वो जारी है उसके देखेंगे, लेकिन उस अधिकारी ने बिना जांच करे ही कूट रचित लिख दिया। बाद में उसने हेडमास्टर, जो प्रधानाध्यापक थे जहां से ये प्रमाण पत्र जारी है, जहां परीक्षा हुई थी, उससे स्पष्टीकरण मांगा। उसने स्पष्टीकरण में अपना सारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया और उसने कहा कि व्यक्तिगत परीक्षा 2016 में 3 सेंटर रुड़की क्षेत्र में बनाए गए थे, रुड़की ब्लॉक में, और खंजरपुर के इस सेंटर पर परवीन बानो किशनपुर की महिला ने यहाँ परीक्षा दी थी और ये नंबर 1 का है। तो उसी पे ये सारी शिकायत की जांच के बाद डीपीआरओ से जो लेटर प्राप्त हुआ है, ये प्रकरण निस्तारित कर दिया गया है। अब इसमें हम जो कि ये 1 साल का करीब समय गुजर गया और इन लोगों द्वारा महिला जनप्रतिनिधि को जिस तरह हरेसमेंट, महिला उत्पीड़न जो भी कर सकते हैं इनके द्वारा किया जा रहा है, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक दृष्टि भाई उसी दिन से, जिस दिन से हम चुनाव आ रहे थे और चुनाव जीत के आई थी मेरी पत्नी, उसी दिन से लगातार परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ये मामला एक साजिश के तहत शैक्षिक प्रमाण पत्र को फर्जी, पूरा एक माहौल बनाया गया पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में, और गांव में तो ऐसा माहौल बना दिया कि बिल्कुल फर्जी तरीके से चुनाव लड़े हो। अब ये चूँकि जांच आ गई है और हम भी इसी उसमें थे कि ये एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो हम संबंधित थाना को अभी एक तहरीर देंगे और उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका सहारा लेंगे।